कुदरत को नापसंद थी, कुदरत को नापसंद थी सच्ची बयान में, और इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। जुबान में हड्डी क्यों नहीं दी है? क्योंकि ये भी गलत बोलना जानती है। इससे मीठा बोलो, मीठा बुलवाओ, बाकी पूरे शरीर में हमारी हड्डी है, मगर इस जुबान में हड्डी नहीं। क्योंकि कुदरत को पसंद नहीं था, बोले अगर इसमें हड्डी डाल देंगे तो सबसे टेढ़े टेढ़े बोलेंगे, फिर भी टेढ़े ही बोलते हैं। और आजकल तो किसी को बोल दो कलयुगी चेहरे कैसे होते हैं। एक गुरु जी थे, उनके साथ एक चेला रहता था। गुरु जी ने चेला से बोला, बोले बेटा गाय को छाया में बांध ले, उसे बंधन से मुक्त करो, उसमें धूप आ रही है। तो चेला क्या बोलता है, बोले गुरु जी ये तो गुरु का ही काम है, बंधन से मुक्त करने का चेला का तो काम है ही नहीं। ऐसे तो संध्या हुई तो गुरु जी ने कहा, बोले बेटा गाय बाहर बड़ी बंधी खड़ी है, उसको अंदर कर, बारिश हो रही है। बोले गुरु जी अभी अभी बिल्ली आई है बाहर से, उसको देखो, अगर वो गीली है तो बारिश हो रही है, सूख गई तो बारिश नहीं। गुरु जी समझ गए बहुत बढ़िया चेला मिला। गुरु जी ने सोने को सहन करने के लिए आए कक्ष में, तो गुरु जी ने कहा, बोले बेटा लाइट बंद कर दे। बोले गुरु जी आप तो रामायण की चौपाई याद कर लो, मुंह दिए नैन पलक की नाही, आप तो आंख बंद करके सो जाओ, मत समझ लो बत्ती बंद है। हम तो गुरु जी बोले चेला ही मिला, गुरु ही मिला सीधा सीधा। सुबह हो गई, गुरु जी के पास भगत आए मिलने वाले। गुरु जी ने ठाकुर जी का भोग लगाया, चेला को बात दी, चेले आजा प्रसाद ले ले। चेला दौड़ा दौड़ा आ गया। चेला बोला गुरु जी क्षमा करना, बोले हमने आपकी 3 दिन बात नहीं मानी, अगर चौथी बात नहीं मानते तो आप फिर हमें शराब दे दे, प्रसाद खाने के लिए पहले आ गए। तुम सत्संग में कहीं भी कथा में जाओ, जिसके लिए जा रहे हो वो अर्जित करो वहां से, क्योंकि जुबान ही एक ऐसी है जो हमें सही से सही भी कर सकती है और गलत भी कर सकती है। भगवान जब अपने परिवार में सारे परिवार के साथ रहे थे, नारद जी को पता पड़ा कि भगवान को देखो इतने बड़े परिवार में कैसे रह सकते। तो नारद जी भगवान के पास गए, देखा कि प्रत्येक भवन में प्रत्येक रानी के साथ में भगवान अनेक रूपों में बैठे हुए नजर आए। नारद जी अचंबा कर गए, बोले महाराज आपकी लीला तो बड़ी विचित्र है। भगवान बोले इस लीला को तो तुम्हारे पिताजी नहीं समझ पाए, तू तो हमारा पौत्र है। पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। बोले ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, हमारी गायों को चुरा के ले गए थे। भगवान ने नारद जी को बेटा बोला, यहाँ बेटा, बेटा शब्द का मतलब, बोले बेटा तुम खेल मत करो और प्रेम से मेरा भजन करो। देवर्षि नारद भगवान से आज्ञा पाकर और लीलाओं का स्मरण करते हुए अपने धाम पधारे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित द्वारकापुरी में प्रभु की दिनचर्या बहुत अद्भुत थी। ब्रह्म मुहूर्त जानते? ब्रह्म मुहूर्त सच बताओ, हाथ उठाओ, कौन कौन उठता है ब्रह्म मुहूर्त में? तीन से 4 लोग हाथ उठाएं। और सच में बताओ ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ रहा होगा वही ब्रह्म तक पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं पहुंच सकता। तब उस मुहूर्त का नाम ही ब्रह्म है, ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि ब्रह्म को जानने के लिए ही जगना पड़ता है, वही मुहूर्त है हकीकत में। ब्रह्म नाम रखा इसलिए ब्रह्म मुहूर्त, भगवान को जानो उस मुहूर्त में। भगवान भी आज द्वारकापुरी में रह करके ब्रह्म मुहूर्त में जब दे
संध्या वंदन करते, नित्य क्रिया से फ्री होकर के ब्राह्मण को दान आदि कर करके जब अपना श्रृंगार करते। वो परमात्मा सिखा रहा है तो हम सीख नहीं सकते उनसे। श्रृंगार कर करके भगवान जब सभा में पहुंचे, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान सुधरवा सभा में बड़ी अद्भुत, चाहे जितने भी सदस्य आ रहे मगर एक आसन खाली रहता था वहां। बोले षड्वर्ग आदि विकार के लिए उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। उस सदरमा सभा में एक दूत को पत्र देकर दिया और कहा महाराज जरासंध के बंदी ने 20,000 लोगों को बंदी बना लिया। भगवान बोले मैं उसके यहाँ चलना चाहिए। देवर्षि लड़ा करके बोले सरकार, पांडवों ने भी निमंत्रण भेजा है, वो राजयोग करना चाहते हैं। भगवान बोले वो तैयारी करें, हम आएंगे। इधर उद्धव जी भगवान से बोलते, उद्धव जी बोले पहले पांडवों में जाना चाहिए, क्योंकि रासु यज्ञ संभव तभी होगा जब जरासंध को हम जीत लेंगे, क्योंकि जरासंध को जीतने बिना रासु यज्ञ होगा नहीं। तो भगवान इंद्रप्रस्थ दोबारा आए और सब परिवार गाजे बाजे के साथ पांडवों ने भगवान का दिव्य स्वागत किया। मानो ऐसे लग रहे थे जैसे पांडवों के प्राण में शरीर आ गए। तो पांचों भाई मिले भगवान से, अर्जुन के साथ खांडवन में दाह करवाया, गौरी में तृप्त किया। भगवान कई महीने तक युधिष्ठिर जी से प्रतिष्ठा हेतु इंद्रप्रस्थ में रहे। एक दिन युधिष्ठिर जी भगवान ने कहा कि राजसूय करने से सभी राजाओं का सम्मान मिल गया है, मगर जरासंध ने हमें अनुमति नहीं दी अभी करने के लिए। भगवान पहले उसको जीते जब हमें अनुमति मिलेगी ये करने के लिए। तो जरासंध जो था ब्राह्मणों का भक्त था। जरासंध ने ब्राह्मणों के प्रताप से ही, उनके आशीर्वाद से भगवान पर 18 बार युद्ध करके उसको हराया, इसलिए ब्राह्मण भक्त बन गया। ब्राह्मणों को बहुत सम्मान देता था और ब्राह्मण जो मांगते थे जरासंध उस वस्तु को ब्राह्मण को देता था। भगवान ने कहा राजन हमें वचन दो कि हम जो मांगेंगे सो हमें मिलेगा। तो उसमें भगवान उससे जीतने के लिए युधिष्ठिर जी और अर्जुन जी और भगवान जी तीनों ब्राह्मण का रूप बना करके गए और राजा के दरबार में बोले हम आपसे कुछ याचना लेकर के आए। बोले मांगो क्या चाहते हो? बोले अन्न धन दे दो। भगवान बोले नहीं, हमें ये वचन दो जो मांगेंगे वो आप हमें दोगे। जरासंध को ताज्जुब हो गया। बोले सकल से तो ब्राह्मण लगते। जब उनकी तरफ हाथों की तरफ देखा तो उनको लगा कि हाथों से इन्होंने तो युद्ध किया हुआ, धनुष और बाण के निशान लगे हुआ, तो वो समझ गए। तो उन्होंने अपना अपना परिचय दे दिया कि मैं कृष्ण हूँ, ये युधिष्ठिर है और ये अर्जुन है। बोले हम तुमसे युद्ध करने के लिए आए। तो जरासंध बोला, बोले अर्जुन तो 1.5 हड्डी का ऐसे युद्ध करूंगा। बोले भीम अट्टा कट्टा मोटा था कि इससे मैं जरूर युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। सुबह हुई तो मल्ल युद्ध में गए। उसमें जरासंध को भीम को कई बार हराया। जरासंध ने पिट करके आया, रक्त रंजित हुआ पड़ा। तो भगवान ने उसका हाथ फेरा तो सब उसको स्वस्थ किया। भगवान ने बोला जब तू युद्ध करता तो मेरी तरफ देखा कर। अब जैसे इस सुबह युद्ध हुआ तो भगवान की तरफ देख रहा, तो भगवान ने इशारा करा, एक घास का टुकड़ा उठाया और उसको बीच में से चीर के और ऐसे इशारा कर दिया। अब भीम समझ गया। भीम ने उसको बीच में से चीर करके और उसको दोनों दिशाओं में विपरीत दिशा में फेंक दिया और उसका वध हो गया।
वो बार बार उसको चीर करके ऐसे फेंक देता सीधा, तो उसकी बॉडी तो दोबारा जुड़ जाती थी। इसलिए उसको विपरीत दिशा में फेंकवाया तो दोबारा बॉडी नहीं जुड़ी। तो जरासंध का वध हो गया। जरासंध के पुत्र का राज्याभिषेक करवा दिया, उस सहदेव का राज्याभिषेक करवा के सिंहासन पर विराजमान कर दिया। और जरासंध के यहाँ जो कैदी बंदी में बने थे उनको मुक्त कराया राजाओं को। 20,000 राजा कैदी से भगवान के दर्शन किए और गदगद हो गए और कहने लगा कि हमने प्रभु आपके बारे में सुना है, आज आपको देख रहे हैं, इतने सुंदर हुआ। उन्होंने स्तुति करी और अपने दुखों का कारण बताया। ये भागवत का एक इतना सुंदर श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने, हे प्रभु प्रणतक जनों के क्लेशों को हरने वाले, हे गोविंद हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस मंत्र से दुखों का नाश होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पांडवों का राष्ट्र यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ में पहली समस्या खड़ी हुई कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। सहदेव बोला कि प्रथम पूजा लायक तो भगवान द्वारकाधीश है। और उस उत्तरी सहयोग में भीम बाबा बोले, भीष्म जी बोले कि हाँ द्वारकाधीश ही प्रथम पूजी होगी। शिशुपाल बेटा, शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया, बोले वो कैसे हो सकता है, वो तो चोर है, पाखंडी है, गमार ग्वारिया, उसकी प्रथम पूजा कैसे हो सकती है। बोले जिसकी वजह से मैं दूल्हा बन करके गया बारात लेकर के और बिगड़ दुल्हन के खुद ही डोली में बैठ के आया मैं, वो प्रथम पूजा कैसे हो सकता है। उसने शिशुपाल ने तो भगवान पर इतनी गालियों की बौछार लगा दी कि 101 गाली 100 से ऊपर एक पहुंच गई। 101 दे करके तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र ने जाकर के उसकी गर्दन उड़ा दी और गर्दन उड़ा के उसका चित्त भगवान के चरणों में जाके लीन हो गया। अब ये सभी वहां राजा देख रहे थे। जितने भी राजा बैठे थे कि अपना मुंह बंद करो, नहीं तो हमारे साथ में भी ऐसे हादसा हो सकता है। पांडवों का राष्ट्र बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। दुर्योधन जो पांडवों के सभा में घुसने चले गए और थर-थर देख रहे हैं सबको। भीमसेन को बड़ा तेज से स्वर में हंसने लगे और दुर्योधन का हृदय, दुर्योधन के हृदय में आग लग गई। उसने प्रतिज्ञा की किसी दिन भी मैं इन पांडवों को ऐसे ही हंसा के इनका भी उपयास करूंगा। दुर्योधन के मन में उनकी षड्यंत्र रचा पांडवों के लिए। उसी का बदला लेने के लिए शकुनी मामा का सहयोग से युद्ध की डाकी। परीक्षित बोले निस्संदेह भगवान का चरित्र अनंत है, परंतु बार बार प्रभु दीन बंधु आदि नामों से पुकारा जाता है, अवश्य ही दीन बंधु है प्रभु। सुखदेव जी परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु अगर भगवान इतने दीन बंधु हैं और दीन बंधु नाम पड़ा, आखिर किसी दीन के बंधु बने अभी तक। सुखदेव जी को याद आ गया। बोले राजन बहुत सुंदर प्रश्न किया, अब मैं सुनाता हूँ दीन बंधु भगवान कैसे कृपा करते। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। परम भागवत श्री सुदामा जी का परिचय देते हुए सुने सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सुदामा जी और जिनकी
का नाम है सुशीला, वो परम पतिव्रता नारी है, परंतु दरिद्र बहुत थी। यहाँ सुदामा जी को दरिद्र नहीं बोला, फिर दरिद्र बोला है सुशीला को, क्योंकि सुदामा जी तो भगवान के बदल में रहते थे, उनको मतलब नहीं था खाने को है या नहीं, मगर घर वाली को तो चिंता होती है ना, अगर आदमी कम नहीं करे तो फिर घर वाली बोलेगी कहां से लाए। बोलो राधे राधे। तो सुदामा जी की पत्नी जो सुशीला ने, उसको दरिद्रा कहा गया, क्योंकि सुदामा जी तो संतुष्ट हैं, उनको असंतुष्ट होने को मतलब ही नहीं, भगवान के भजन में रहते। मगर सुदामा जी कोई काम नहीं करते, कुछ खाने का बंदोबस्त नहीं करते। तो एक दिन सुशीला बेचारी परेशान होकर घर में बैठी, अचानक से एक संत आए दरवाजे पर भिक्षा के लिए, भिक्षा में देने के लिए कुछ नहीं था। तो संत ने कहा, बेटा तेरे जो पति है ना, उनके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र है, तो उनके यहाँ भेज दे उनको, और तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब ये बात सुशीला को वो संत बता गए, जो संत बता गए तो वो भगवान कृष्ण ही ऐसे संत बन गए। जैसे ही सुशीला जी को बताया, और सुशीला जी ने जाकर के बातों ही बातों में चर्चा की सुदामा जी से। ननो ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षीपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वर्षभ। अरे मालूम है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो तुम्हारे पति के मित्र हैं। वह कोई साधारण ब्राह्मणों के अनन्य भक्त है, ब्राह्मण को बहुत मानने वाले शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण, और ब्राह्मणों के लिए सब कुछ नौछावर कर देने वाले भगवान कृष्ण। आप एक बार उन सखा से मिलने जाओ, यदि आप मिलने जाओगे तो बहुत द्रव्य देंगे, इतना धन देंगे कि हमारी पीढ़ियों तक दरिद्रता मिट जाएगी। सुदामा जी बोले, बाबरी बचपन का मित्र है, परसों के बाद जाऊंगा तो क्या कहेगा। आदमी जब दुखी होता है जब ही ज्यादा घर से निकल गया, तो काम के लिए फिर दाम के लिए, या तो काम मिले उसके पास या फिर दाम मिले उसके पास। सुदामा जी बोले, मैं दोनों बातों से उससे ग्रसित हो जाऊंगा। बोले ऐसी जगह पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और मुझे जाना है, मालूम है, मेरा मन करता है मैं जाऊं। सुशीला समझ गई ये बड़े सिद्धांत बाकी है, ऐसे तो जाएंगे नहीं, लेने देने की बात करनी नहीं है इनसे। जिससे बोली, महाराज मेरा मतलब ये नहीं है कि आप धन लेने जाओ, अरे मेरा मतलब है तो ब्राह्मणों को हर हालत में प्रसन्न रखना चाहिए। मेरा मतलब सिर्फ इतना है, एक बार मिलने अवश्य जाओ, और रही बात पते की तो मैं मालूम कर लूंगी। मुझे क्या पता है उनका। बोले आस्ते गुना द्वारवत्या, बोले आजकल मैंने सुना है द्वारकापुरी में द्वारकाधीश बनकर विराजमान है, बड़ी महिमा है उनकी द्वारकापुरी में। बोले राधे राधे। राधे राधे। वे द्वारकापुरी में विराजमान है और बड़ी महिमा है उनकी द्वारकापुरी में। अपने लिए ना सही तो एक बार मेरे लिए जरूर चाहिए, मिल के आइए भगवान से। क्या आपने सखा का इतना नाम सुनकर आपका मन नहीं करता मिलने का? सुदामा जी बोले, बाबरी तूने खूब मन की बात कह दी, मेरे मन में यही बल चल रही थी कि मेरा मन तो बड़ा खूब मिल गया कृष्णा से, कन्हैया से। मेरा मन तो इतना उतावल हो रहा है, कई बार तो उसकी याद आई, पर मिलने का मेरा मन हुआ, फिर भी मैं सोच के ना जाने गया नहीं।
पर आज तू कह रही है तो मैं अब अपना मन बनाए ना। सुदामा जी इतने प्रसन्न हो गए। अयम ही परमो लाभ उत्तमो श्लोक दर्शनम। आजकल मैं अपने उस बाल सखा की चारों तरफ इतनी प्रशंसा सुन रहा हूँ तो मेरे मन में भी उसके दर्शन करने की उत्कंठा जगी है। परंतु सोचता हूँ जब इतनी महिमा है तो मैं वो बहुत बदल गया होगा, उसके घाट बहुत निराले होंगे। बोले राधे राधे, उसके घाट निराले होंगे, इसलिए उसके दर्शन की इच्छा तो मेरी भी है। बस यही एक परम लाभ मेरे मन में है। सुशीला बोली तो महाराज देर मत करो, अभी निकलो। सुदामा जी बोले अरे सुशीला ऐसे थोड़ी ना मुंह उठाकर चला जाए। अरे भाई बरसों बाद अपने सकाश के पास जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊंगा क्या उसके पास? कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र का घर, अपना भी घर, मंदिर में और गुरु के खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला बोली चिंता मत करो, मैं अभी बंदोबस्त करके लाती हूँ। तो सुशीला गई। या चित्वा चतरो मुष्टि विप्राण प्रदुकंडला चैल खंडेन तान वत्वा भरते पादादुपायनम। सुशीला 4 ब्राह्मण के घर जाकर 4 मुट्ठी मांग करके ले आई और 4 मुट्ठी चावल जैसे तैसे करके बांधे किसने? अब घर में जीर्ण शीर्ण धोती मिल गई, उसी के 2-3 तरह के टुकड़े लेकर के और चावल की पोटली को बांध दिया और जोड़ दिया। बस यही तो चुरेट अपने सखा को प्रदान कर देना महाराज। परंतु जब उनसे मिलो तो मेरा एक संदेश जरूर कहना। क्या संदेश कहना है? हे गोपाल, आपके सभी उपासक वैष्णव हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, मगर प्रभु मेरे घर में तो नित्य एकादशी का व्रत हो रहा। ऐसे ही सुदामा जी बड़े आगे तो भगवान कहते हैं जो तू आवे 1 पग और मैं आऊं पग 60। बोले तू 1 पग मेरी तरफ तो बढ़ा, मैं 60 कदम चलने के लिए तैयार हूं। सुदामा जी चलते जा रहे हैं और सुदामा जी जैसे ही दृढ़ संकल्प के साथ चले पड़े। अब नगरी चाहे कितनी भी दूर हो चलते चले जा रहे हैं, बेचारे परिश्रम कर रहे हैं। इतने परेशान हो गए, एक पेड़ की छांव में विश्राम करने लगे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा